जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर से मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों तथा अन्य सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग एज से रिलेटेड एचडी यादव के क्वेश्चन देख रहे थे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो और चाहे एनटीपीसी हो और एसएससी लेवल के भी प्रश्न इसमें दिए हैं और उन सभी का मैं सलूशन करा रहा हूं। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर देखें, क्योंकि ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और उम्रों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, 12 नंबर क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा प्रश्न आया है तो आप लोग ऑप्शन देखोगे और तुरंत से आप आंसर बताओगे। पहला ऑप्शन दिए है कितना, 33 वर्ष। दूसरा ऑप्शन कितना दिया है, 39 वर्ष। तीसरा ऑप्शन दिया है 45 वर्ष और चौथा ऑप्शन जो दिए है वो आपका 40 वर्ष। अब उसने कहा है कि पिता की आयु आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर 3 गुना जो अधिक है उसको निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 30 साल। 30 साल का 3 गुना अगर पुत्र कम है तो ये कितने साल का पुत्र रहा होगा, 10 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब देखो 10 या 30, 30 3 33, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर उसने कहा 3 साल बाद, तो अगर 3 साल बाद जाएंगे तो अगर पिता 33 साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 3 साल बाद 36 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पुत्र अगर 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। बोलो। अब उसने कहा है कि 3 साल बाद अगर 3 साल बाद पुत्र पिता की आयु पुत्र की वर्तमान पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा, तो इसका मतलब अगर ये 13 साल का है, ये 36 साल का है, तो 13 का 2 गुना कितना होता है, 26। 2 गुने से कितना अधिक होगा, 10 वर्ष अधिक होगा। तो 26 और 10 वर्ष देखते हैं अधिक होगा। 26 और 10 कितना होता है, 36। देखो 10 2 गुने से 10 साल अधिक है कि नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो 33 वर्ष होगा। बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। में ए की उम्र 10 साल पहले बी के उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। तो अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको ऑप्शन में मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा ए है, मान लो ए एक्स साल का है और बी कितने साल का, बी की एज मान लो वाई साल है। ठीक। अब कह रहा 10 वर्ष, तो 10 वर्ष के बाद ए कितने होगा, x प्लस 10 होगा। फिर उसने कहा है कि 10 साल पहले b जो है वो कितना गुना a से है, तो 10 साल पहले उसने कहा है कि 10 साल पहले b की उम्र की 2 गुनी होगी, तो b की उम्र की 2 गुनी होगी कि नहीं होगी। अब यहां से एक समीकरण निकाल लोगे तो x प्लस 10 बराबर यहाँ पर 2y 10 दूना 20 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -30। समीकरण आपका 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 5 वर्ष नो कह रहा यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की आयु वर्तमान आयु है, तो बी की वर्तमान आयु। तो अब उसने कहा है कि ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है, तो अगर ए बी से 9 वर्ष छोटा है, ऐसे ही कहोगे कि नहीं कहोगे। तो यहां से अगर हम इसको करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसको हम करेंगे x माइनस वाई बराबर -9। इसका मतलब समीकरण ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो हमसे b की एज पूछ रहा, मतलब y की ही एज पूछ रहा है, तो दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -9। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x और x कैंसिल हो जाएगा, -2y में प्लस का y जाएगा तो यहाँ माइनस का y बचेगा और माइनस के 30 में प्लस के 9 जाएंगे तो -21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब y की जो वर्तमान एज है वो कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। नोट कर लो इसे।
और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो ये प्रश्न पूछा है। तो अब यहाँ पर दो बंदे हैं ए और बी। मान लो ए x वर्ष का है और बी y वर्ष का है। तो उसने कहा पहले इन दोनों के आयु का योग इन दोनों के आयु के अंतर का 7 गुना है। तो ये होगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर यहाँ 7x माइनस 7y हो जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें माइनस का 7y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 1 8y हो जाएगा, प्लस का x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 7 में x जाएगा तो कितना बचेगा 6x। तो आपका ये समीकरण मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? पहला। अब उसने कहा 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो अब उसने कहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो ये 5 वर्ष का बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा। बोलो। तो उसने कहा है कि 5 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष पश्चात तो x प्लस वाई, तो इनका योग x प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा, इनका योग। फिर उसने कहा इनका योग और उनके आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। तो अब उनके अंतर मतलब x प्लस 5 और माइनस एक्स वाई प्लस 5 अंतर का कितना गुना है? 9 गुना है। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो x माइनस वाई, क्योंकि देखो प्लस 5 है, देखो x प्लस 5 माइनस वाई माइनस 5 और ये 9 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 5 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई प्लस 10 बराबर हो जाएगा 9x माइनस 9y। तो यहाँ से ये अगर हम देखें तो 9y इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस 10 इक्वल टू x उधर जाएगा तो 9 में एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8x बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। अब 8x बचेगा तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से देखें क्या हम इससे 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं? 2 पंची 10, 2 पंची 10 और 2 पंची 10 और 2 चौको 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये आपका क्या मान सकते हो? इस समीकरण को तुम 2 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? बोलो। तो अब अगर 2 मान सकते हो तो इसको देखो, आपका अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8y बराबर 0, और इसको हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4x माइनस के 5y बराबर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर हम यहाँ से देखें तो अब यहाँ पर 5 यहाँ 4, तो इसका मतलब ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 6 से गुणा कर दो, तो 6 चौक 24, 8 चौको 32 y बराबर 0 और 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 y बराबर 6 पंचे 30। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 30। ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 15। तो y की एज कितनी निकली? 15। अगर हम इसको किसी में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पर 1 में रखोगे तो यहाँ 8 इंटू 15 बराबर 6x, तो यहाँ 15 8 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ 6x, तो x बराबर 6 दूना 12, तो इसका मतलब x कितना होगा? 20 वर्ष का होगा। उसने कहा बड़े की उम्र ज्ञात करो। तो यहाँ पर x 20 साल का है, y 15 साल का है, तो बड़े की उम्र क्या होगी? 20 वर्ष होगी। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 साल। नोट कर लो इसे। कि a और b की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन पहला दिए है 10 दिए, दूसरा दिए है 20, तीसरा आपको दिए है 35 और चौथा ऑप्शन इसमें दिए है ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर देखो दो बंदे हैं ए और बी। मान लो ए x वर्ष का है और बी कितने वर्ष का है?
y वर्ष का है, मान सकते हो। अब ये जो एज दिए हैं वो बड़े की उम्र के दिए हैं, तो मान लो कि x आपका बड़ा है और y आपका छोटा है, मतलब a आपका बड़ा भाई है और b जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर जो बड़े भाई के है मान लो 10 साल का अगर वो है, तो 10 साल का है, तो कह रहा है इनके आयु का योग, इनके आयु का जो योग है इनके आयु के अंतर का कितना गुना है, 7 गुना है। कितना गुना, 7 गुना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 7 गुना है, अगर ये 10 साल का है, तो बी कितने वर्ष का होना चाहिए कि इनके आयु का अंतर 7 गुना होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि 7 गुना अगर कह रहा है तो 7 दूनी 14, यहाँ पर अगर कुछ भी मानोगे तो यहाँ पर अगर हम 14, तो अगर ये 2 साल मानोगे, तो अगर y 2 साल का है 4 साल, मतलब ये 4 साल का है, तो ये 7 दूनी 14, और अगर ये 4 साल इसमें कम करोगे तो 6 होगा, तो ये 14 और ये 6, क्या ये देखो क्या 7 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगर मान लो 14 की जगह एक ऑप्शन और ले लेते हैं कि 7 त्रिक 21, तो अगर ये 10 साल का है तो बी कितने साल का हो जाएगा, 11 साल का, लेकिन बी तो छोटा होना चाहिए, ये भी एक दिक्कत। तो इसका मतलब ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ बी आपको दिए है 20 साल का, तो 20 साल का दिए है, तो इनके आयु का योग इनके आयु के अंतर का कितना गुना है, 7 गुना है। तो अच्छा 7 गुना है, तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन होता है कि 7 गुना है, तो ये 7 गुना इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 7 गुना ये कम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मान लो ये 1 है तो ये 7 होगा, तो यहाँ पर 7 त्रिक 21 या तो होगा, या 7 चौक 28 होगा, या 7 पर 35, यही तो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपका इनका योग करने पर 21 आना चाहिए तो 7 का गुणज होगा, या 7 चौक 28 आना चाहिए तो 7 का गुणज होगा, या 7 पर 35 आना चाहिए तो 7 का गुणज होगा। अगर मान लो y 1 साल का है तो 1 जोड़ोगे तभी तो 21 होगा, और यहाँ पर 19 होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 7 गुना होगा ही नहीं। 28 है तो इसका मतलब 20 में कितना जोड़ दो कि 28 हो जाए, तो 20 में अगर कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, तो अगर यहाँ पर 8 जोड़ोगे तो ये 28 हो जाएगा, लेकिन 8 अगर 20 में घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12, तो 12 का 7 गुना है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बोलो क्या होगा। तो अगर यहाँ 35 है, तो अगर यहाँ पर 35 है, तो मान लो कि यहाँ पर 35 है, तो 15 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो आप कहोगे कि 20 में कितना जोड़ दें 35 हो जाए, तो आप कहोगे 15 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 15 जोड़ा है तो यहाँ 15 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 आएगा, तो 20 15 कितना होगा 35, और ये हुआ 5, तो 5 देखो ये 7 गुना है कि नहीं है इनके योग का। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो इसे नोट कर लो और इसका बेसिक भी देख लेना। अब देखो उम्रों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न आपका लास्ट आज है 15 नंबर प्रश्न जो है। आप लोग देखो क्या कह रहा, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। तो ऐसा प्रश्न आप लोग हमेशा ऑप्शन से करना। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिए है, 50 55 60 70, 50 55 60 70, मतलब ये ए बी सी और डी। ये जो उम्र है ये किसकी उम्र है, पिताजी की उम्र है। तो इसमें कह रहा है कि 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या होगी। तो पहला देखो उसने क्या कहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ठीक। इसका मतलब अगर ये 50 साल का है, 50 साल के पिताजी हैं, तो इनका जो बड़ा पुत्र रहा होगा वो 2 गुना, तो इसका मतलब ये 25 साल के रहे होंगे कि नहीं रहेंगे, बोलो। अब उन्होंने कहा 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद जो पिता की एज थी वो छोटे पुत्र की एज का कितना गुना था, 3 गुना, मतलब ये 3 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर आज 50 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो इसका मतलब 60 साल के होंगे तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना होगा 20, तो 20 से कम 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो उन्होंने कहा है कि जो बड़ा पुत्र है और छोटे पुत्र के बीच जो अंतर है वो 15 हो,
वर्ष का है, वर्तमान में 15 वर्ष का है। अगर बड़ा पुत्र वर्तमान में 25 साल का है तो 10 साल बाद छोटा पुत्र 20 साल का होगा कि नहीं होगा? तो 10 साल बाद अगर छोटा पुत्र 20 साल का होगा तो वर्तमान में वो 10 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो। वर्तमान में 10 साल का रहा होगा। तो उन्होंने कहा वर्तमान में दोनों में अंतर 15 का होना चाहिए। तो 25 और 10 का अंतर कितना आएगा? 15 आएगा कि नहीं आएगा? देखो पहला ही ऑप्शन आपका हो गया, आप टिक कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसका मतलब पिता की वर्तमान एज जो है वो 50 वर्ष है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे। तो ये आपके थे दूसरा टाइप जो था जिसके प्रश्न आपने देखे।